एक इंसान की सोच एक दिन में नहीं बनती है। जन्म से लेकर एक बहुत बड़ी उम्र तक उसके आसपास जो भी घटता है, जो कुछ वो देखता है और देखकर सीखता है, उसे समझता है, उसी के आधार पर उसकी सोच भी बनती चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन का वक्त किसी की भी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वक्त होता है। छोटे बच्चों के मन कोरी स्लेट की तरह होते हैं, उन पर जो चाहे लिखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी इन्हीं कोरी स्लेटों पर लिखा हुआ पत्थर की लकीर भी बन जाता है, जो फिर जिंदगी भर मिटाए नहीं मिटता। पार्क में एक बेंच पर बैठे हुए सरला जी और पंडित जी छोटे छोटे बच्चों को खेलते देख रहे थे और यही सब बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चे की मां उसे लेने आई। वो लेडी प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर सरला जी ने कहा कि किसी भी बच्चे को बड़ा करने में, उसे संस्कार देने में सबसे बड़ा रोल उसकी मां का होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारे इंडियन सेटअप में मां ही बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है। वो प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे के साथ अपने घर चली गई। अंधेरा बढ़ने लगा तो धीरे धीरे सभी बच्चे घर जाने लगे। पंडित जी और सरला जी भी घर को लौट आए। इस बात को मुश्किल से एक हफ्ता हुआ होगा कि पंडित जी की भतीजी प्रिया का सरला जी के पास कॉल आया। प्रिया वीकेंड पर उनसे मिलने आना चाह रही थी। प्रिया डॉक्टर थी, बल्कि शहर की फेमस गायनेकोलॉजिस्ट में उसका नाम गिना जाता था। बहुत टाइम से वो दोनों से मिलने नहीं आई थी और इसीलिए कॉल करके पूछ रही थी कि कहीं वे लोग वीकेंड पर कुछ और प्लान तो नहीं कर रहे। प्रिया के आने की बात से सरला जी बहुत खुश थी। उन्होंने एक दिन पहले से ही उसकी पसंद की चीजें बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें प्रिया से बहुत लगाव था। प्रिया जब आई तब सरला जी ने उसे देखते हुए बोला कि वो बहुत कमजोर हो गई है, जिसे सुनते ही पंडित जी और प्रिया दोनों हंस पड़े, क्योंकि सरला जी फैमिली के जिस भी बच्चे से मिलती थी वो उन्हें वीक ही लगता था। प्रिया ने बातचीत में पंडित जी से पूछा कि उनका ब्लॉग वो रोज तो नहीं पढ़ती, लेकिन कभी टाइम मिलने पर पढ़ लिया करती है। प्रिया ने बातचीत में पंडित जी से बताया कि उनका ब्लॉग वो रोज तो नहीं पढ़ती है, लेकिन कभी टाइम मिलने पर पढ़ लिया करती है और अपने पेशेंट्स को भी रेकमेंड करती है। ये कहते कहते उसे आइडिया आया और वो पंडित जी से बोली कि अगर पंडित जी उसकी प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए गीता ज्ञान का सेशन कर दें तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। प्रिया ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में जो प्रेग्नेंट लेडीज अंडर ट्रीटमेंट हैं, उनके लिए हर हफ्ते फ्री प्रीनेटल योगा क्लासेस रखी जाती हैं, ताकि वे प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन फ्री रहें। इन्हीं सेशंस के दौरान अगर उन्हें गीता ज्ञान भी मिल जाए तो उनको और उनके होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी कुछ कहते इससे पहले सरला जी ने कह दिया कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और वो लोग जरूर आएंगे। पंडित जी और सरला जी अगले वीकेंड पर प्रिया के हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां का स्टाफ तो उन्हें ऑलरेडी जानता ही था। सब बहुत खुशी से उन दोनों से मिले। उसके बाद प्रिया उन्हें लेकर रूम में गई जहां आज का सेशन शुरू होना था। वहां करीब 20 लेडीज थीं जो अपनी प्रेगनेंसी की अलग अलग स्टेजेस पर थीं। पंडित जी ने सबसे पहले तो सबको बधाई दी और बेस्ट विशेस भी। इसके बाद पंडित जी ने सेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बताया। गीता में कही गई कुछ बेसिक बातें बताई और फिर सेशन में शामिल लेडीज से पूछा कि वो क्या चाहती हैं। सेशन इंटरैक्टिव हो, इसीलिए वो इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखें तो बेहतर है। तो सबसे पहला सवाल कौन पूछना चाहता है? ऑडियंस में से पहला हाथ उठा सवाल पूछने के लिए। हाथ उठाने वाली महिला ने अपना नाम सुप्रिया बताया। उसका सवाल था कि उन्हें अपने बच्चे के लिए बहुत डर लगता है कि वो ठीक होगा, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वगैरह वगैरह। सुप्रिया के इस सवाल पर लगभग सभी लेडीज का रिस्पॉन्स यही था कि उनके साथ भी यही कंडीशन है। उन्हें भी दिन रात अपने अनबॉर्न चाइल्ड की फिक्र लगी रहती है। पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता में से ये श्लोक सुनाया। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतके च तत्। इस श्लोक का मतलब यह है कि भगवान हम सभी प्राणियों के अंदर और बाहर हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वो ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म रूप में रहते हैं, इसीलिए सामान्य लोग उन्हें देख नहीं पाते। अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हम सब में भगवान है, हमारी आत्माएं उन्हीं का अंश हैं। जब हमारे भीतर भगवान स्वयं मौजूद हैं, तब हमें किस बात का डर? हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि उनके होते हमें कुछ नहीं होगा। आप लोगों को अपने आप को ये विश्वास दिलाना है, ये यकीन दिलाना है कि भगवान आपकी होने वाली संतान की रक्षा खुद करेंगे। जब ये पूर्ण विश्वास होगा तो किसी किस्म का डर आपके मन में आएगा ही नहीं, और जहां डर नहीं होता वहां सब शुभ होता है। जन्म देना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक आत्मा आपके भीतर नए शरीर का रूप लेकर आ रही है। अगर आप डरेंगी तो उसे भी डर का संस्कार मिलेगा जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा।
इसीलिए पहले आप भगवान पर और फिर खुद पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने मन से हर डर को निकाल दीजिए। इस जवाब से सभी को बड़ी संतुष्टि हुई। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया। क्वेश्चन करने वाली लेडी का नाम रीता था। रीता ने पूछा कि अपनी होने वाली संतान से कोई एक्सपेक्टेशन रखना सही है या गलत। पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा कि अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन किसी से भी हो दुख का ही कारण बनती है, और फिर अपनी होने वाली संतान से किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशन रखना तो सरासर गलत है। उसे इस दुनिया में सुरक्षित लाना हमारी जिम्मेदारी है, फिर उसे सही ढंग से पालना पोसना, उसकी देखभाल करना और उसे अच्छे संस्कार देना भी हमारी ड्यूटी है। साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि वो बेशक हमारे बच्चे के रूप में हमारे साथ है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट आत्मा है जिसके पास उसके पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ है, जिसे अपने पुराने कर्म के अकाउंट सेटल करने हैं। इसीलिए उससे अपने लिए कुछ भी एक्सपेक्ट करना उस पर एक और बोझ लादने जैसा होगा। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सारे संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता पिता या पितामह, ओंकार जानने योग्य और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी मैं ही हूं। इसका मतलब यह है कि असल में तो सबके माता पिता भगवान ही हैं। हम सभी उनकी संतानें हैं। क्या भगवान हमसे कभी कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं? क्या हमें जीवन देने और जिंदा रखने के पीछे उनकी कोई शर्त होती है? क्या वे हम में से किसी में भी कोई भेदभाव करते हैं? इन सब सवालों के जवाब ना है। जब भगवान, जो कि हमारे माता और पिता दोनों हैं, उन्हें हमसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, तब हम अपनी संतान का रोल करने वाली आत्मा से एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? पंडित जी के सवाल में रीता को अपना जवाब मिल गया था। उसके बाद पंडित जी ने कुछ और लेडीज से उनके सवाल मांगे। ज्यादातर ने गीता में भगवान ने क्या कहा है या कभी कहीं से गीता में कहीं कोई बात सुनी हो तो उसका एक्सप्लेनेशन ही पूछा। पंडित जी को खुशी थी कि इस जनरेशन के बच्चे काफी अवेयर हैं। उन्होंने अपनी ओर से सबसे आसान भाषा में उन्हें समझाने की कोशिश की। इस तरह यह सेशन पूरा हुआ। सभी लेडीज ने पंडित जी को थैंक यू कहा और दोबारा आने की रिक्वेस्ट की। पंडित जी ने उन सभी को एक बार फिर अपनी बेस्ट विशेस दी और सेशन को एंड किया। घर लौटते हुए पंडित जी ने उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना की कि उनकी और उनके होने वाले बच्चे की हेल्थ अच्छी रखें। भगवान सबका भला करे।